अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा आज का सबक जो है वो 8वीं जमात के बच्चों के लिए मज़मून उर्दू और मौजू है हमारी तारीख़। हमारी तारीख़ एक नज़म है जो जानिसार अख्तर साहब ने लिखी है। इसके 3 बंद हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़े हैं और हमने उनमें ये पढ़ा कि कैसे लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे, कैसे एक दूसरे के त्यौहार बहुत अच्छी तरह से मनाते थे। एक दूसरे के त्योहारों में जो दूसरे मज़हबों के लोग भी हुआ करते थे उनके चेहरे भी खुशी से दमक उठते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने इस जो ये बरादरी थी, जो रवादारी थी, जो मोहब्बत थी, उसको उन्होंने बदलने की कोशिश की। उन्होंने उसमें जहर उगलने की कोशिश की, उस प्यार को उन्होंने नफ़रत में बदलने की कोशिश की अपनी सियासत के लिए। आज हम इसके कुछ और बंद पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप अपनी किताब की तरफ ध्यान दोगे। पहले मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। आज हमें ये पढ़ना है, तेरी तारीख़ है कुरान का गीता का वरक, आश्ती अमन अहिंसा के उसूलों का सबक, दहर से अपना मुकाबल कोई अब तक न उठा, कोई गौतम कोई चश्ती कोई नानक न उठा। आज आज़ाद हैं हम, जहन हमारा आज़ाद, तंग जज्बात के घेरों से निकल आए हैं। जो फिरंगी की सियासत ने कभी बोए थे, उन तासुब के अंधेरों से निकल आए हैं। एक है अपना वतन, एक ज़मीं, एक हैं हम, एक हैं फ़िक्र अमल, एक यकीन, एक हैं हम। कौन कहता है कि हम एक नहीं, एक हैं हम। तो ये थे इस नज़म के 3 और बंद। अब इंशाल्लाह इनको समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। यहाँ पर जो जानिसार अख्तर साहब जो शायर हैं जिन्होंने ये नज़म लिखी है, वो लिखते हैं, तेरी तारीख़ है कुरान का गीता का वरक, आश्ती अमन अहिंसा के उसूलों का सबक, दहर से अपना मुकाबल कोई अब तक न उठा, कोई गौतम कोई चश्ती कोई नानक न उठा। इसमें शायर साहब फरमाते हैं, अपना जो इसका वतन है उससे मुखातिब होकर कहते हैं कि आपकी जो तारीख़ है, आपकी तारीख़ में कुरान पढ़ने वालों का हिस्सा है, कुरान पढ़ने वालों का रोल है। कुरान पढ़ने वालों ने आपको आबाद किया है और गीता के अवराक पढ़ कर तुझे बसाया गया है। कुरान जैसे कि आपको मालूम है मुसलमानों की मुक़द्दस किताब है और गीता जो है वो हिंदुओं की जो मज़हबी किताब है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि आपको हिंदुओं और मुसलमानों ने इकट्ठे मिलकर आबाद किया है। दहर से अपना मुकाबल कोई अब तक न उठा। दौर कहते हैं दुनिया को, दौर कहते हैं जो ये सारा ज़माना है उसको कहते हैं। इसके कहने का मतलब यह है कि दहर से अपना मुकाबल कोई अब तक न उठा। हमारे मुकाबले में दुनिया में आज तक हमारे मुकाबले में कोई नहीं उठा है आज तक। तो कोई गौतम कोई चश्ती कोई नानक न उठा। इसके कहने का ये मतलब है कि ये अपने वतन से मुखातिब होकर कहता है, आए मेरे वतन, अमन आतशी और अदम तशद्दुद का सबक तेरा आम हो गया है, और जिसके सबब से कोई तेरी कोख से गौतम बुद्ध, कोई चश्ती और कोई गुरु नानक पैदा हुआ। जो कि यहाँ पर वो बड़ी बड़ी हस्तियाँ पैदा हो चुकी हैं, उन्हीं के बारे में कहता है कि जैसी हस्तियाँ यहाँ पैदा हुई हैं, जैसी हस्तियाँ यहाँ जो अदम तशद्दुद को पसंद करते थे, जो अमन आश्ती को पसंद करते थे, ऐसे लोग दुनिया में कहीं और नहीं उठे हैं जैसे कि यहाँ पर उठे हैं। ये जानिसार अख्तर साहब कहते हैं। तो एक और बंद है, आज आज़ाद हैं हम, जहन हमारा आज़ाद, तंग जज्बात के गहरों से निकल आए हैं। जो फिरंगी की सियासत ने कभी बोए थे, उन तासुब के अंधेरों से निकल आए हैं। इसमें भी ये जानिसार अख्तर साहब कहते हैं कि आए कौम, आज हम आज़ाद हैं, यानी कि हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से आज़ाद हो चुका है, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद है। आज हमारी सोच आज़ाद है। जो इंसान, जो कौम ग़ुलाम होती है उसकी सोच भी ग़ुलाम होती है, उसका सोचना भी उसी ग़ुलामी के तंग दायरे में घूमता रहता है। लेकिन जब कौम आज़ाद होती है तो उसकी सोच भी आज़ाद होती है और वो
اپنے ملک کی ترقی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ایسے ہی اس نے بھی کہا ہے کہ آج ہم آزاد ہیں، ہمارے ذہن بھی آزاد ہو چکے ہیں، تنگ جذبات کے گھیروں سے نکل آئے ہیں۔ جو یہ تنگ جذبات تھے، جو تنگی تھی، ان سے ہم نکل آئے ہیں۔ انگریزوں نے ہمارے جذبات میں جو تنگی وہ برپا کی ہوئی تھی، ہم اس تنگی سے باہر آئے ہیں۔ جو فرنگی کی سیاست نے کبھی بوئے تھے، فرنگی انگریزوں کو کہتے ہیں، جو انگریزوں کی سیاست نے کبھی بوئے تھے، ڈیوائڈ اینڈ رول کے لیے جو انہوں نے ہمیں آپس میں بانٹنے کی کوشش کی تھی، جو انہوں نے مختلف قوموں کے درمیان لڑائی جھگڑا فتنہ فساد برپا کرنے کی کوشش کی تھی، ان سے ہم آج دور آئے ہیں۔ ان کی سیاست نے جو کچھ بویا تھا، ان تعصب کے اندھیروں سے نکل آئے ہیں، ان تعصب کے اندھیروں سے اب ہم بہت دور نکل آئے ہیں۔ جو انگریزوں نے ہمارے بیچ تعصب ڈالنے کی کوشش کی تھی، اس سے ہم بہت دور نکل آئے ہیں۔ تو آخری بند ہے اس کا، ایک ہے اپنا وطن، ایک زمین، ایک ہے ہم، ایک ہے فکر و عمل، ایک یقین، ایک ہے ہم، کون کہتا ہے کہ ہم ایک نہیں، ایک ہے ہم۔ اس میں یہ جان سر اختر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا یعنی ہندوؤں کا، مسلمانوں کا، سکھوں کا، عیسائیوں کا جو وطن ہے یہ ایک ہے، اور ہم اس میں رہنے والے بھی ایک ہی ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں، وہ سب ایک ہیں، اور ہماری سوچ بھی ایک ہے، ہمارا کام بھی ایک ہے، ہمارا یقین ایک ہے۔ اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ ہم ایک نہیں ہیں تو یہ اس کی بھول اور غلط خیالی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہیں اور یقیناً ایک ہیں۔ تو یہ تھا یہ نظم جو ہماری تاریخ لکھی تھی جان سر اختر صاحب نے، یہ ہم نے مکمل کی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔